हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद अभय में। आज की वीडियो में मैं आपको साहित्य सागर के पद्य पाठ के स्वर्ग बना सकते हैं चैप्टर का विश्लेषण करूंगा। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो सबसे पहले मैं लाइनें रीड कर लेता हूँ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे कृत का मतलब है खरीदी हुई, जन्मना जन्म से, समीरण समीरण का मतलब होता है वायु। तो ये जो लाइन है, धर्मराज ये भूमि किसी की, इस लाइन को ना जैसे वो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने जब विजय पा लिया था, मतलब लड़ाई में विजय पा लिया था, तो जब वो राजा बनने वाले थे तो वो भीष्म पितामह से ज्ञान लेने गए थे कि मुझे ज्ञान दे दीजिए कि राजा बनने के बाद मैं क्या क्या करूँगा। तो इस मतलब पंक्तियों में तो वही जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ज्ञान देते हुए कहते हैं, उन्हीं शब्दों को रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो अब मैं इसके मतलब बता देता हूँ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। उपयुक्त पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर ने दिखाया है कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। इसका मतलब कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यह भूमि सबकी है। यह मतलब इसे ना आज तक कोई खरीद नहीं पाया है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मतलब कि यह किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर इस धरती पर कई अनेक राजाएँ आए, अनेक अमीर लोग रहते हैं। मान लीजिए बिल गेट्स ही है, सबसे अमीर है पूरे विश्व का, लेकिन क्या उसके पास इतना पैसा कि वो पूरी धरती को खरीद ले? नहीं ना। तो यही यहाँ पर उन्होंने बताया है कि धर्मराज ये भूमि किसी की कृत है नहीं है दासी, मतलब ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्म न समान परस्पर इसके सभी निवासी। इसका मतलब है कि इस धरती पर सबका जन्म, यह इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। मतलब ये धरती उन सभी लोगों की है जो इस धरती पर जन्म लिया है। मतलब आप लोग, हम लोग, मतलब सभी लोग जो इस धरती पर जन्म लिया है, जीव जंतु जानवर सब कोई, है जन्मना समान परस्पर। इसका मतलब है कि सब कोई एक समान जन्म लिया। आखिर आप भी एक ही मतलब जो जन्म लेने की प्रक्रिया है, कैसे होते हैं बच्चे पैदा, तो वो प्रक्रिया सबके लिए समान है। इसी नाते रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा, तो वहाँ पर भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा है कि, तो उन्होंने यही कहा था। तो अब मैं पहले इसका मतलब एक साथ मीनिंग बता देता हूँ। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जो न समान परस्पर इसके सभी निवासी। इसका मतलब है कि भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यहाँ तो जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि यह पृथ्वी उन सभी लोगों की है जो इस पर जन्म लिए हैं। तो अब मैं अगला बताता हूँ। सबको मुक्त समीरण प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। इसका मतलब है कि सबको प्रकाश चाहिए, मतलब जो हवा बहती है, सूरज उगते हैं, पेड़ से खाना मिलता है, वो सबको चाहिए। अब ये नहीं है कि आप अकेले वो सब रख लें, तो ये सबको चाहिए। अब बाधा रहित विकास, और सब लोग ये सोचते हैं कि जब उनका मतलब विकास हो रहा हो, विकास मतलब प्रगति, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, बिजनेस में सक्सेस जाते लेते रह रहे हैं, तो उस प्रगति में कोई बाधा ना आए, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो इसी नाते उन्होंने कहा है कि उन सभी बाधाओं को तुमको मिटाना है युधिष्ठिर। मुक्त आशंकाओं से जीवन, मतलब कोई भी चिंता ना हो, कोई भी प्रकार की दुविधा ना हो। तो इन लाइनों में उन्होंने कहा है कि सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका या भय का सामना न करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है।
तो अब मैं अगला लाइन रीड करता हूँ, अगला पंक्ति रीड करता हूँ। लेकिन विघ्न नहीं कभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ इस धरती पर, चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो पहले मैं आप कठिन शब्दों के अर्थ बता देता हूँ। जैसे भव मतलब होता है संसार, और न्याय उचित मतलब न्याय के अनुसार उचित, मतलब उचित न्याय, सही न्याय, गलत न्याय नहीं, सही न्याय। उसके बाद में विघ्न मतलब होता है बाधा। उसके बाद से तो अब मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ। लेकिन विघ्न अभी अनेक इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। तो भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि को समान रूप से अधिकार है, मतलब सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है। मतलब सब कुछ सोचता है कि उसका विकास हो और ये उसका अधिकार भी है, तथापि इस मार्ग पर अनेक बाधाएं हैं। इसका मतलब है कि जब ये होगा, मतलब सबको मुक्त रूप प्रकाश नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बाधाएं बहुत आएंगी ना। देखिए, लोग आपकी सुखी नहीं दे सकते। मान लीजिए आप प्रगति करते जा रहे, पैसा कमाते जा रहे, खूब अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, लेकिन आपके पीछे कई लोग होंगे जो आपको देख के जलते होंगे, जेलस। तो वही बात है, तो वो आपके रास्ते में बाधाएं डालेगा कि आप कैसे करके नीचे गिर जाएं, आपका सक्सेस फेलियर में बदल जाए, तो वो बाधाएं डालते हैं। तो वही तो यहाँ पर भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को ये समझाया है कि विघ्न अभी बहुत अड़े हुए हैं इस रास्ते पर, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। मतलब मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयाँ और बाधाएं हैं, इसलिए मनुष्य का विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाधाएं इस नाते कई लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप अमीर बनते जा रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो आपसे खूब जलता है और हमेशा प्रयास करता है कि आप गिर जाएं, तो उसके देखिए प्रयास कभी ना कभी तो उसका भी सफल हो सकता है। मान लीजिए आप गिर गए तो आपकी आखिर सक्सेस में कुछ रुकावट आई ना, तो वही यहाँ पर भीष्म पितामह ने बताया है। तो न्याय उचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ इस धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, इसका मतलब है कि अगर सभी को उचित न्याय ना मिले, मतलब कोई भी लड़ाई उड़ाई होता है, कुछ भी बवाल उवाल होता है, मतलब मोहल्ले में, मतलब कोई भी लड़ाई होता है तो लोग राजा के पास जाते हैं। तो राजा अगर सही न्याय नहीं करेगा तो प्रजा तो गुस्सा होगी और इसे नाते उसका विकास रुक जाएगा। इसी नाते जब तक मतलब उचित न्याय नहीं होगा, मतलब सही न्याय, मतलब जस्टिस इंग्लिश में, तो जब तक उचित न्याय नहीं होगा तब तक इस धरती पर शांति नहीं होगी। इस नाते धरती पर शांति की स्थापना करने के लिए उचित न्याय करना राजा को ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये मतलब इस चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आप उसे देखिएगा और चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।